मित्रों नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। भोजन को लेकर समाज में एक चुटीली बहस चलती है, शाकाहार और मांसाहार। सभी यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम शाकाहार का सेवन किया कि मांसाहार का। मांसाहार का सेवन करने वाले तो संस्कृत की एक सूक्ति का प्रयोग करते हैं कि जीवो जीवः आहारा, अर्थात जीव ही जीव का आहार है। क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर हम परखने का प्रयास करेंगे और अंतिम निर्णय आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम जब मनुष्य के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक मानव का जो सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य पाया जाता है वो आज से 5 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के रूप में पाया जाता है। वह मानव स्वभाव से संकोची, शर्मीला और छोटे छोटे समूहों में रहने वाला था। चर्वण करने योग्य दांतों के अलावा उसके पास न तो नुकीले दांत थे, ना ही तीखे नाखून जिसकी सहायता से वह किसी पशु का शिकार कर सकता था। इस कारण वह पेड़ से गिरे हुए पत्ते, फल और पेड़ों की छाल खाकर गुजारा करते थे। क्रमशः मानव के विकास होने के क्रम में पाषाण युग वह प्रथम काल है जब मनुष्य ने पूरा पाषाण युग में पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाए, जिसको चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति कहते हैं। इन छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से मनुष्य ने सर्वप्रथम छोटे छोटे पशुओं का शिकार करना प्रारंभ किया और उनके कच्चे मांस का सेवन करना शुरू किया। यह तो ऐतिहासिक आधार था जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम शाकाहार, घास फूस और पत्तों का सेवन किया था। वैज्ञानिक तथ्यों पर अगर देखें तो मनुष्य के शरीर में एक अवशेषी ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। अपेंडिक्स ग्रंथि मुख्य रूप से सेल्यूलोज के पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। उससे ऐसे एंजाइम्स का स्राव होता है जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होते हैं। आज भी जो हरे चारे और घास और अनाज का सेवन करने वाले जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, बैल आदि के शरीर में सेल्यूलोज ग्रंथि एक्टिव रूप में पाई जाती है। चूँकि कालांतर में मनुष्य शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का सेवन भी करने लगा और आग की खोज की वजह से मनुष्य ने मांसाहार का सेवन और बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अपेंडिक्स ग्रंथि एक अवशेषी ग्रंथि के रूप में प्रयुक्त होने लगी। चूँकि मांसाहार का प्रचलन किस लिए बढ़ा? मांसाहार का प्रचलन इसलिए बढ़ा कि मनुष्य ने खेती करना बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन पशुपालन और पशुओं का शिकार करना आग की खोज से पहले ही कर दिया। और खेती करने से पहले मनुष्य को पशुओं का शिकार करने से एक साथ पूरे कबीले को भरपेट और ज़्यादा मात्रा में भोजन मिल सकता था, जो लंबे समय तक टिकाऊ भी हो सकता था। इस वजह से मनुष्य ने प्रथम बार शाकाहार का सेवन किया या मांसाहार का सेवन किया। आप इसको किस कसौटी पर परखेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों को यथासंभव रखने का मैंने प्रयास किया। धन्यवाद।